दर्शकों नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं हूं सदाशिव गज से और आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी। दर्शकों, लॉर्ड बुद्धा टीवी के मैत्री संवाद इस प्रोग्राम में आज मिलने जा रहे हैं, इसी प्रोग्राम की कड़ी में मिलने जा रहे हैं महेंद्र पिंपलगांवकर जी से। जी हां, जो महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर से आते हैं। जी हां, महेंद्र पिंपलगांवकर एक ऐसे व्यक्ति है जो पूरी तरह से बुद्ध फुले शाहू आंबेडकरी विचारों से प्रभावित है। समाज में कुछ बदलाव आना चाहिए, इसलिए उनके प्रयास होते हैं। आंबेडकरी विचारों के वो प्रचारक है। पिछले 2 साल से वो एक आंदोलन चला रहे हैं जिसका नाम है राष्ट्रीय जल दिन घोषित किया जाए। जी हां, आपको मैं बता दूं कि बाबा साहब आंबेडकर जी ने 20 मार्च 1927 में महाड़ क्रांति की थी। जो महाड़ का जो तालाब था, इस तालाब का पानी जो अस्पृश्य समाज कहा जाता था, इनके लिए बाबा साहब ने वो तालाब का पानी खुला किया। और उसी विषय को लेकर महेंद्र पिंपलगांवकर जी ने वो दिन राष्ट्रीय जल दिन घोषित किया जाए, ऐसी उनकी मांग पिछले 2 साल से वो प्रयास कर रहे हैं। तो आइए ऐसे पिंपलगांवकर साहब से मिलते हैं और जानते हैं उनके जीवन और कार्य के बारे में। जय भीम सर। जय भीम सर। सर, सबसे पहले मैत्री संवाद में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और आपके कार्य की सराहना भी करता हूं, जो बाबा साहब के विचार लेकर आप समाज में काम करते हैं। जी। तो सबसे पहले हम आपका परिचय जानेंगे, तो आपका परिचय दे सर। मेरा नाम महेंद्र पिंपलगांवकर है जी। मैं नांदेड़ जिले से, महाराष्ट्र से हूँ और मेरा विद्यार्थी दशा से, छात्र की अवस्था से मैं अम्बेडकरी मूवमेंट में काम कर रहा हूँ। जी। और जब से मैं लॉर्ड बुद्धा, हाँ बोलिए बोलिए। लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से जी। आपने जो मेरा आंदोलन का प्रचार और प्रसार किया, उसके लिए मैं आप लॉर्ड बुद्धा टीवी का सबसे पहले तो धन्यवाद करता हूँ। जी। जी सर, जो आप आंदोलन चला रहे हैं, जी सर, बाबा साहब का जो विचार है, बाबा साहब का जो महाड़ क्रांति दिन है, इसी दिन पर वो बाबा साहब का तालाब का जो संघर्ष था, राष्ट्रीय जल दिन घोषित किया जाए, ऐसी आपकी मांग है। जी हाँ। तो ये विचार आपके दिल में कैसा आया? देखिए सर, इस देश में कोई खिलाड़ी हो जी या कोई आम आदमी हो, कुछ छोटे मोटे काम करता है तो उसे क्रिकेट का देवता या फिर ऐसा कुछ बोलकर सराहा जाता है, उसका सम्मान किया जाता है। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने आज से 100 साल पहले, जी, अभी ये तालाब के सत्याग्रह को 100 साल पूरे होने जा रहे हैं, आज से 100 साल पहले दलित पिछड़े जनों को पानी पीने तक का अधिकार नहीं था। जी। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने आज से 100 साल पहले अस्पृश्य लोगों को साथ में लेकर, जो कि पढ़े लिखे हुए नहीं थे, जिनका सोशल में कुछ एक्टिविटीज नहीं थी, ऐसे लोगों को संगठित किया और एक बड़े पैमाने पर एक बड़ा आंदोलन छेड़ के वो पानी का अधिकार प्राप्त करके दिया। और यह आंदोलन हमारे देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में पानी के लिए हुए वाला एक ही आंदोलन है सर। जी जी जी, बराबर। जो अपने को संघर्ष करके पानी मिला है। तो इस आंदोलन का इतना महत्व रहने के बावजूद भी यहाँ की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार हो या फिर देश की सरकार हो, यहाँ वो इस बात पर ध्यान नहीं देती। जी जी। तो महेंद्र जी, जो पहला कदम आपने कब उठाया था इस आंदोलन को लेकर? मैं ये 2024 में पहला कदम उठाया था। जी। मैं ऐसे ही पढ़ाई देखता था, मुझे थोड़ा पढ़ने का शौक है, अम्बेडकर जी के किताब। जी जी, पढ़ना ही चाहिए, रहना चाहिए। तो मैं पढ़ते देखा कि अभी तो 100 साल पूरे होने जा रहे हैं और इसको तो कहीं ज्यादा ये हाईलाइट नहीं है। हम हमारे समाज के हद तक ही ये आंदोलन, ये मूवमेंट को जानते हैं। जी जी जी। ऐसा तो बहुत जगह है, लेकिन ज्यादा पैमाने पर होना चाहिए। इसीलिए मेरे दिमाग में आया कि अच्छा, ये आंदोलन हमने छेड़ना चाहिए। अच्छा, इसीलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि यह 20 मार्च 1927 को जो आंदोलन हुआ है, वो शताब्दी वर्ष पूरे होने से पहले तक यह राष्ट्रीय जल दिन बोलकर यहाँ की सरकार घोषित करे, ये मेरा प्रयास है। जी, ये आंदोलन लोगों तक जाना चाहिए, जन आंदोलन होना चाहिए, इसलिए आपने कौन कौन से कदम उठाए हैं? देखिए सर, जब से मैंने आंदोलन चालू किया है, सबसे पहले तो मैंने नांदेड़ के जिलाधिकारी कार्यालय से मार्फत राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को एक निवेदन दिया है, डेलीगेशन दिया है। जी। उसका भी कुछ प्रभाव नहीं हुआ तो मैंने दूसरे साल क्या किया कि यहाँ के अपने जो सोशल मूवमेंट के लोग हैं उनको साथ इकट्ठा करके नांदेड़ के डीएम कार्यालय के सामने एक बड़ा धरने आंदोलन का कार्यक्रम किया।
उससे उससे कुछ प्रभाव हुआ और यह जन सामान्य तक यह आंदोलन पहुंचने की कोशिश हो गई। जी और जी ऐसा ही करते करते यहाँ जब हमारे राज्य के सामाजिक न्याय मंत्री संजय जी सिरसाट साहब आए, जी। तो उनसे मैंने उनसे बात की, उनको ये बता दिया, तो वो भी बोल रहे हैं कि देखेंगे कुछ करेंगे, लेकिन ये इसका कुछ प्रभाव अभी तक नहीं हो रहा। तो मैंने उसमें एक काम किया है सर। अच्छा, बोलिए बोलिए। मैंने पिछले 6 दिसंबर को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिन पर जी मुंबई चैत्य भूमि में एक 10,000 पॉम्पलेट इस माध्यम से बनाकर जी बांटे और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। जी जी जी। और इसका बहुत अच्छा प्रतिसाद मुझे वहां मिला है। वाह। और ऐसा लगता है कि यह साल में अभी जो मार्च में जो 20 मार्च जब आएंगे तो वह पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन छेड़े जाने की संभावना है। जी जी। महेंद्र जी, 10,000 आपने पॉम्पलेट जी बांटे, छपवाए हैं और बांटे भी बांटे। हैं। ये खर्चा कैसा उठाते हैं आप? नहीं, कैसा है, मोमेंट में काम करते हैं जी। तो ये खर्चे को देखते नहीं सर। अच्छा। हाँ, जी मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ, जी जी। यहाँ की महापालिका में अच्छा संस्था में हूँ मैं, और मुझे कुछ उसमें वेतन प्राप्त होता है, उसमें से कुछ बचा कुछ है मैं मोमेंट के लिए करना चाहता हूँ और वो अच्छा। उसके हिसाब से करता हूँ। जी। इस आंदोलन में जो आपके सहयोगी होते हैं, जी सर। इनका सहयोग कैसा मिलता है आपको? नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अभी लोगों के लिए ये विषय इतना महत्वपूर्ण लगने लगा है। जी। हाँ, इसके माध्यम से लोगों में भी जन जागृति हो गई और लोग भी चाहते हैं कि यह राष्ट्रीय जल दिन होना ही चाहिए। अच्छा। इसलिए मेरे साथ में जो भी मित्र परिवार है, सामाजिक कार्यकर्ता है, जो कोई जुड़ता है, अच्छा, वो मुझे जुड़ता है और इस आंदोलन छेड़ने की बात करता है और मेरे साथ रहने का वचन देता है। जी जी। अपने जो धम्म मेलाए होते हैं जी होते हैं, या कहीं पे आपके बौद्ध धम्म के प्रोग्राम होते हैं, होते हैं। तो वहां पर इस आंदोलन को आप कैसा प्रस्तुत करते हैं? सर, यहाँ पर देखो, अभी नांदेड़ जिले में जी। एक बहुत बड़ी धम्म परिषद होती है। अच्छा पिछले 40 साल से वहां यह धम्म परिषद होती है। अच्छा। तो यह मेरा जो आंदोलन का विषय है, मैंने आप जैसे के ही माध्यम से जी वहां तक उसके संयोजक जो रहते हैं वहां तक पहुंचाया। अच्छा, डॉक्टर महाउपासक एसपी गायकवाड़ साहब के पास जो धम्म परिषद लेते हैं, जी जी, 39 साल हो गए उस धम्म हाँ, परिषद। लगभग 40 साल होते हैं। जी जी जी। अच्छा। तो वहां पर मैं गया, उनको बताया कि डॉक्टर साहब ऐसा ऐसा है, अच्छा। मैं आंदोलन छेड़ रहा हूँ। जी। तो डॉक्टर साहब भी बहुत खुश हो गए। अरे वाह। हाँ, और उन्होंने वो विषय, हाँ, वो विषय लेकर उनके ठहराव में लिया और जी। मेरा पहला ठहराव है। अच्छा। इस साल के ब्रह्म परिषद में वो मेरा पहला ठहराव लिया है कि महाड़ का चौदार तले का सत्याग्रह का दिन ये राष्ट्रीय जल दिन घोषित होना चाहिए। वहां से उन्होंने आम जनता में वो ठहराव लेकर पारित किया है और वो शासन में ही दाखिल कर दिया है। जी जी। और हाँ, नांदेड़ के जो जिलाधिकारी है जी, इनके माध्यम से आपने जो निवेदन भेजा है महामहिम राष्ट्रपति को, इनका कोई रिप्लाई आया है? नहीं सर, ये रिप्लाई नहीं आने की वजह से तो मुझे हमारे समाज बांधवों के सामने जाना पड़ा है, मेरे लोगों के सामने जाना पड़ रहा है। अच्छा। इनका कोई रिप्लाई नहीं आता। ये यहाँ की सरकार ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारधाराओं को ज्यादा हस्तगत करने की नहीं है सर। अच्छा, पिछले साल महाड़ क्रांति जो दिन है बाबा साहब का, महाड़ में कभी गए थे क्या आप? नहीं, इस साल में हमारी नांदेड़ की जनता से कहना है और मुझे कुछ लोग कहते हैं कि सर अभी यहाँ पर नहीं, हम महाड़ चलेंगे, वहां पर एक आंदोलन छेड़ेंगे, वहां से सब तरफ ये आंदोलन पहुंचा जाएगा। इसलिए यहाँ से मेरे साथी, मेरे लोग जी जो भी मेरे साथ है, उनका कहना है कि कौन है, नाम तो नहीं उनका, कौन है? तो देखिए सर, यहाँ के हमारे मोस्ट बड़े लीडर है, अच्छा, सुरेश दादा गायकवाड़ के, उनके समर्थक है। जी जी। पीएस गवड़े साहब है। अच्छा। अपने जनार्दन कौड़े सर है। अच्छा। मनोहरे सर है, नंद कुमार बंसोड़े है जी, सतीश बंसोड़े जी है। वाह। ऐसे अनेक लोग जो है, इनका कहना है कि महेंद्र अभी यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए जी, आपने महाड़ तक जाना है और वहां पर ये आंदोलन छेड़ना है। लोग हल्लो इस आंदोलन को जुड़ रहे हैं सर। जी जी, बहुत सराहनीय बात है। लोगों को भी ये विषय समझना बहुत जरूरी है और इसलिए क्या होता है कि इसकी वजह से आपका हौसला और बुलंद होता है। हुआ ना, वैसे बराबर है, वैसे हुआ। जी जी जी। अभी यही देखो सर, अभी इलेक्शन का माहौल होते ही हाँ, नांदेड़ में, महाराष्ट्र में अभी स्थानिक स्वराज्य संस्था की, जैसे कि महानगर पालिका, इनके इलेक्शन थे जी। ये होने के बाद ही मुझे हमारे एक मित्र है, हाँ, सहकारी है, जो भगवान गायकवाड़, अच्छा, उन्होंने कहा कि सर धम्म परिषद पूर्णा शहर में है, जो परभनी जिले में आता है, वहां के भिक्षु से मिलते हैं, बनते जी से मिलते हैं और बात रखते हैं। अच्छा, और अच्छा। देखिए सर, कल ही मैंने वो बात रखी है और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है और वो पूर्णा के धम्म परिषद में भी वो ठहराव लेकर पारित करना चाहते हैं और करेंगे भी। अच्छा अच्छा।
डॉक्टर उपगुप्त महाथेरो जी, डॉक्टर इनसे मिले थे आप? भदंत डॉक्टर उपगुप्त महाथेरो जी जी, मुलाकात क्या हुई। कहा उन्होंने इस आंदोलन को उन्होंने तो लेकर? बहुत खुश हो गए हैं अच्छा। कि अरे बहुत अच्छा उपक्रम ले रहे हैं आप, जी और उन्होंने बिल्कुल हमें कहा है कि ये ठहराव में हम लेंगे और पास भी करेंगे। जी जी, महेंद्र जी, इस आंदोलन के अलावा और किस प्रकार का काम करते हैं समाज के प्रबंधन के बारे में आप? सर देखो, ये मैं सामाजिक कार्यकर्ता बोलकर यहाँ नांदेड़ शहर में हूँ। जी, मैं छात्र की अवस्था से ही मैं मूवमेंट का काम करता हूँ। अच्छा। मैं छात्र था तभी कॉलेज के तरफ दशा से मैं स्कॉलरशिप के विषय को छेड़ा था। समाज कल्याण तक मैंने, जो आजकल स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है वो पहले से ही नहीं मिलती थी, उसको मैंने लाने की कोशिश की और लाई। जी 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 विद्यार्थियों के एडमिशन की समस्या हो, जी हॉस्टल की समस्या हो, इस पर मैंने बात की है, काम किया है। जी जी। आपके जो पिताजी थे, इनका कुछ आंदोलन के लिए योगदान है क्या बाबा साहब के? नहीं, मेरे पिताजी सर एक छोटे से देहात से नांदेड़ में आए, परभनी जिले से। अच्छा, यहाँ पर एक हॉस्टल में रहकर उन्होंने, क्या नाम है पिताजी का? नाम मेरे क्या है? पिताजी का नाम सखाराम ज्ञानोबा कांबळे है। जी जी जी, वो ITI में इंस्ट्रक्टर बोलकर लगे बाद में, अच्छा यहीं पर पढ़ाई की। और ऐसा मेरा कोई पारिवारिक बैकग्राउंड नहीं है कि मैं पॉलिटिकल हूँ या सोशल हूँ। अच्छा, ऐसा मैं पढ़ाई पढ़ते पढ़ते ही मैं मूवमेंट में आ गया। जी जी, और हमारे नांदेड़ में एक बहुत बड़े नेता है सुरेश दादा गायकवाड़, अच्छा, इनके माध्यम से मुझे इस मूवमेंट में आने का एक चांस मिल गया। जी जी जी। परिवार का योगदान कैसा मिलता है आपको इस बारे में? मेरा परिवार मेरे पीछे बहुत स्ट्रांगली खड़ा है सर। अच्छा, मैं जो ये काम करता हूँ तो मेरा परिवार इतना खुश है कि ये कोई है जो हमारे घर में का इंसान कि जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए काम करता है। हमने तो कुछ नहीं किया है, क्यों तो उनको मूवमेंट का उतना जी, ज्ञान नहीं था। आपके बाल बच्चे क्या करते हैं? मेरी एक बेटी है सर, अच्छा, वो अभी 7th क्लास में है। जी, वो भी अच्छी सोशल, उसके भी दिमाग में चलता है। अरे वाह, चलो बहुत अच्छी बात है, वाह वाह वाह। वो भी स्कूल को में अपने पिताजी का वो जलदान, राष्ट्रीय जल हाँ, हाँ। दिन का विषय, अच्छा। वो भी उनके स्टूडेंट में बताती है। बताती है, अरे वाह वाह। चलो भाई, अपने पिताजी ये आंदोलन को छेड़ते हैं तो छेड़ते हैं। अपन भी थोड़ा सा सहयोग देना चाहिए, ऐसा हाँ, उसको लगता है। मुझे प्रमोट करती है। वाह वाह, पिताजी, चलो पापा प्रमोट भी ये बात बहुत अच्छी होती है ना, क्या जी प्रमोट सर। करना भी बहुत अच्छी बात होती है। तो महेंद्र जी, बाबा साहब ने तालाब का जो पानी जो अस्पृश्य समाज के लिए खुला किया था, जी सर। इस आंदोलन को आप किस तरह से देखते हैं आप? सर देखिए, ये आंदोलन एक महत्वपूर्ण आंदोलन है। अच्छा, यह 1923 में जब मुंबई में कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के वक्त में अच्छा, मुंबई पालिका से एक कायदा पास किया था कि उस कायदे में बताया गया है कि सभी लोगों को यहाँ के जल स्रोत हो, मंदिर हो, शाला हो, जी, जो भी है वो खुले हैं। लेकिन यहाँ की मनोव्यवस्था ने इस बात को नकारा था। जी, इसीलिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को संघर्ष करना पड़ा। तो मैं ये इस नजरिए से देखता हूं कि यह हमें जो भी चीज कहे बिना संघर्ष के नहीं मिलती। तो इसलिए मैं ये सत्याग्रह संघर्ष करने की कोशिश कर रहा हूं और राष्ट्रीय जल दिन बोलकर इसको घोषित करवा के लेने की कोशिश है मेरी। जी। इस आंदोलन को लेकर आप समाज से क्या अपील करेंगे आप? सर मैं तो समाज से यह कहना चाहूंगा कि मेरा समाज जो अम्बेडकरवादी है, जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मानता है, जानता है, उससे मैं अपील करना चाहता हूं कि यह आंदोलन जो है ये तो एक मूवमेंट का एक हिस्सा है। ऐसा ही आंदोलन अपने देश में, अपने राज्य में जी, हर कोई अम्बेडकरवादी चलाता है, हाँ, तो मूवमेंट का काम बढ़ेगा, हाँ, और समाज का स्तर भी बढ़ेगा। जी जी जी। दर्शकों, आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि बाबा साहब ने तालाब के लिए संघर्ष किया था। एक तो मराठी में कहावत है, जगामध्ये अनेक युद्ध झालीत, जगामध्ये अनेक युद्ध झालीत, कधी संपत्तीसाठी तर कधी राजगादीसाठी, पण बाबासाहेबांना युद्ध करावं लागलं फक्त वंजळभर पाण्यासाठी। इसी विषय को लेकर महेंद्र पिंपलगांवकर साहब पिछले 2 साल से आंदोलन चला रहे हैं। उनको इस आंदोलन में कामयाबी मिल जाए, ये आंदोलन जन आंदोलन हो जाए, ऐसे बात रखते हुए मैं उनसे एक और विनती करूंगा कि लोग कितने जुड़ रहे हैं इस आंदोलन को लेकर अभी? सर बड़े पैमाने पर लोग जुड़ रहे हैं जी। तो 2 साल हो गए हैं। हाँ। अब मैं हर पल हर वक्त यही मोमेंट की बात मैं करता हूँ, यही आंदोलन की बात करता हूँ, इसीलिए लोग भी मुझसे मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं। अभी अगले महीने में ये 20 मार्च का टारगेट का दिन है, उस दिन मैं एक और बड़ा आंदोलन छेड़ने वाला हूँ। वो जी। टाइम में आप सभी देखेंगे सर कितना जी। समाज जुड़े वाला है। जी जी जी। तो दर्शकों, ये थे महेंद्र पिंपलगांवकर साहब,
जो महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर से आते हैं और पिछले 2 साल से वो महाड़ क्रांति दिन यानी 20 मार्च 1927 में बाबा साहब ने जो तालाब के लिए संघर्ष किया था, पानी के लिए संघर्ष किया था, उस विषय को लेकर महेंद्र पिंपलगांवकर साहब पिछले 2 साल से आंदोलन चला रहे हैं। ये आंदोलन उनके माध्यम से लोगों तक जाए और इस आंदोलन को जो प्रयास उनके जारी है वो और भी जारी होना चाहिए और शासन को यानी सरकार को मजबूरन लोगों की भावनाओं को देखकर यह दिन राष्ट्रीय जल दिन बोलकर घोषित किया जाए, ऐसा उनका प्रयास है। तो आने वाले दिनों में महेंद्र जी पिंपलगांवकर साहब के माध्यम से ऐसा ही ये जन आंदोलन हो जाए और ये आंदोलन कामयाब हो जाए, इसी मंगल कामना के साथ मैं उनको मंगल कामना देता हूं। महेंद्र जी, आप यहां पर हमारे लॉर्ड बुद्धा टीवी पर आपने जो आपका कीमती समय दिया है, इसलिए लॉर्ड बुद्धा टीवी की ओर से मैं आपका शुक्रगुजार हूं। और दर्शकों, इसी बात के साथ मैं यहां पर मेरी बात को विराम देता हूं। फिर मिलते हैं मैत्री संवाद इस प्रोग्राम में किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम। आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी।